Silent scan. बहुत सारे लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिद्धि मार्ग में आना चाहते हैं। लेकिन सिद्धि मार्ग के बारे में अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि जो सिद्धियां होती हैं वो एट द एंड जो साधक होता है जिसने की सिद्धियों को सिद्ध करा होता है वो उसे अपने साथ में ले जाती हैं या फिर उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। तो सिद्धियां ऐसा क्यों करती हैं या फिर माया मार्ग के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है कि जितना काम तुमने सिद्धियों से लिया है या फिर जितना सुख तुम्हें सिद्धियों द्वारा दिया गया है उसके बदले उतना ही काम तुम्हें इस शरीर की मृत्यु के बाद उनके लिए करना होगा। और ये सिद्धि मार्ग की एक वास्तविकता भी होती है। मतलब परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के अलावा या फिर मोक्ष प्राप्ति के अलावा जो भी हम इस दुनिया में या फिर इस संसार में चाहते हैं उन सब में हमारा सांसारिक निजी स्वार्थ शामिल रहता है। जैसे कि हमें दुख होता है तो सुख प्राप्त करने के लिए हम भगवानों से कहते हैं या फिर सिद्धियों से कहते हैं, या फिर हमें धन संबंधी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए भी हम भगवानों से कहते हैं या फिर सिद्धियों से कहते हैं। अगर हमें शारीरिक कष्ट होता है तो भी शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए हम भगवान से कहते हैं या फिर सिद्धियों से कहते हैं। वैसे परमात्मा के अलावा जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी एक साधक चाहता है उनके द्वारा वो उसको मिल जाता है। मतलब सिद्धियों के द्वारा आपको शारीरिक सुख भी मिल जाएगा, आपको धन दौलत भी मिल जाएगी, आपको शक्तियां भी मिल जाएंगी और आपका काफी मान सम्मान भी हो जाएगा। लेकिन इन सब में एक चीज कन्फर्म है, आपका इस संसार के प्रति प्रेम, शरीर के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति प्रेम, फिर इंद्रियों वाला सुख प्राप्त करने का लालच या फिर मन शांत करने का लालच, टोटल मिलाकर के इसमें एक इंसान या फिर एक साधक अपने अहंकार को ही तृप्त कर रहा होता है। मन को तृप्त करना या फिर अपने अहंकार को तृप्त करने के साथ अगर हम इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे तो फिर परमात्मा हमको याद नहीं आने वाले हैं। मतलब हमारा परमात्मा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। तो इस तरह की इच्छाओं या फिर वासनाओं की पूर्ति हेतु जब एक इंसान सिद्धि मार्ग में आता है तो फिर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी कर दी जाती हैं। लेकिन जागरूक ना होने की वजह से या फिर बेहोशी के आवरण में होने की वजह से एक इंसान को या फिर एक साधक को ये पता नहीं लगता है कि वो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष के लिए या फिर परमात्मा के लिए ही अपने द्वार बंद कर रहा है। लेकिन इंसान को परमात्मा से कोई मतलब नहीं होता है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसका ये जो शरीर इस दुनिया में आया हुआ है इसी तरह की बहुत सारी इच्छाओं की वजह से दोबारा आया हुआ है। लेकिन फिर भी वो अपने इंद्रियों को ही तृप्त करने तक रहता है, माया वाले सुखों की तलाश में या फिर अपने मन को तृप्त करने के उद्देश्य से ही वो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा होता है। जिसके फलस्वरूप सिद्धियों द्वारा उसे सुख भी दे दिया जाता है या फिर धन संबंधी प्रॉब्लम भी उसकी खत्म कर दी जाती हैं या फिर मान सम्मान भी उसका बढ़ जाता है। जबकि आपको पता है कि मान सम्मान भी एक लोभ होता है, लालच होता है, और शरीर की इंद्रियों के सुख का लुत्फ तो हमारा अहंकार उठा रहा होता है। तो ये जो सूक्ष्म जगत होता है उसमें हर तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, धन दौलत कमाना चाहता है, मान सम्मान बढ़ाना चाहता है तो उसे वो भी दे दिया जाता है। जिसे नहीं मिल रहा है मे भी उसे पूर्व जन्म में ही मिल चुका होगा, तो इस जन्म में भी वो सिद्धियों के लिए ट्राई कर रहा होगा लेकिन मिल नहीं रहा होगा, लेकिन पहले मिल चुका होगा। तो एक सांसारिक होने के नाते जो जो आप चाहते थे वो सिद्धियां आपको दे देती हैं। इन साधक या इंसान कुछ इस तरह से बेहोश होता है जैसे कि आपने बकरे को देखा होगा। बकरा पालने वाला अपने बकरे को हरी पत्तियां खिलाता है, पौष्टिक आहार उसे खिलाता है, बकरा बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है, बहुत खुश वो होता है। जो बकरा होता है वो अपने मालिक की वजह से पूर्ण शारीरिक सुख वाला जीवन जी रहा होता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये जो मुझे खिला रहा है, मुझे अच्छा बना रहा है, ये क्यों बना रहा है। बकरे को क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि बकरा बेहोश होता है। उसे ये नहीं पता होता है कि मुझे अच्छा क्यों बनाया जा रहा है, मुझे तंदुरुस्त क्यों बनाया जा रहा है। और एक दिन वही बकरे का मालिक उस बकरे की गर्दन पर पीठ पीछे तलवार चला देता है। ठीक उसी तरह से ये सिद्धि मार्ग भी होता है। हालांकि जो इंसान माया वाले सुखों की गिरफ्त में आ जाएगा या फिर जो लालची होगा तो वो तो लालचों में ही फंस कर रह जाता है या फिर अपने स्वार्थ में ही वो फंस कर रह जाता है। लेकिन एंड ऐसा ही होता है, और होगा भी क्यों नहीं, कि सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने मन को शांत करने हेतु परमात्मा को आप भूल गए। आपने सिर्फ शारीरिक सुख को देखा, धन को देखा, आपने मान आप प्राप्त करना चाह रहे थे और इन सब की वजह से सिर्फ आपके अहंकार की तृप्ति हो रही थी और भी ज्यादा इस संसार में या फिर इस शरीर में आपकी दृढ़ आसक्ति बन रही थी। लेकिन इस संसार में इस शरीर के रूप में आने का हमारा एकमात्र मकसद होता है परमात्मा प्राप्ति करना। और जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, भले कि सुख आया हो या फिर दुख आया हो,
वो सिर्फ जागृति के उद्देश्य से आया होता है। जागृति इन द सेंस हमें इस शरीर से ऊपर उठना है, बुद्धि मन से ऊपर उठना है। लेकिन इंसान बेहोश होते हैं, इंद्रियों वाले सुख में ही वो सिमट जाते हैं, माया वाले सुखों में ही वो सिमट जाते हैं, तो एट द एंड उनका वही बकरे जैसा हाल होता है। होगा भी क्यों नहीं और होना भी चाहिए, क्योंकि क्यों वो लालच में फंस गए, परमात्मा को वो कैसे भूल गए। और परमात्मा का आवरण कैसा होता है, जहाँ सम्मान और अपमान भी नहीं होता है, जहाँ सुख और दुख भी नहीं होता है। परमात्मा के क्षेत्र की इंद्रियां भी अलग ही होती हैं। या फिर अगर हम बुद्धि और मन के तल में सर्वाइव ना करके अपने आत्म तल में सर्वाइव करते हैं, तो इसकी इंद्रियां भी अलग होती हैं, भाषाएं भी अलग होती हैं। भाषा तो अगर पूर्ण जागृति हो गई होगी तो पूर्ण रूप से मौन वाली ही हो जाती है। परमात्मा की भाषा मौन होती है। मौन का अगर विस्तार हो जाता है तो ध्वनियां बन जाती हैं, उसके बाद शब्द बन जाते हैं, और शब्दों में ये पूरी की पूरी दुनिया फंसी हुई होती है। शब्द अतीत होना पड़ता है। परमात्मा की अवस्था मौन वाली होती है, शब्द अतीत वाली होती है। और बुद्धि और मन के तल वाले सुखों की बात अगर मैं बताऊं तो दुख और सुख बराबर होते हैं। जो सुख होते हैं वो भी एक तरह के दुख ही होते हैं, वो ज्यादा देर टिकते भी नहीं है। उन्हीं सुखों की आड़ लेकर एक इंसान दोबारा ये सुख मुझे मिलेगा, इस वजह से वो सरवाइव कर रहा होता है, मतलब बेहोशी के आवरण में ही वो होता है। तो इस बेहोशी से जागना होता है। जो इंसान वक्त से पहले जागता नहीं है, तो जो ये माया होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस इंसान को थपेड़े मारना शुरू कर देती है। और थपेड़े वो तब तक मारती है जब तक वो जागता नहीं है। अगर वो नहीं जागता है तो माया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थपेड़े मारते जाएगी, भले ही उसका ये वाला जीवन समाप्त हो जाए, और अगले जन्म में भी माया उसे थपेड़े मारते रहेगी। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद माया का क्षेत्र शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी थपेड़े माया मारती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जागृति के लिए होते हैं। और माया से ऊपर उठने के लिए या फिर बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले एक इंसान को अपने आप को जानना पड़ता है कि मैं आखिर हूँ कौन। और परमात्मा प्राप्ति में दृढ़ आसक्ति के साथ उसे अंतरिम यात्रा करनी पड़ती है, तब जाकर उसे पता लगता है मैं आखिर हूँ कौन की जो ये यात्रा कर रहा है। तो वही है जो थोड़ी समय पहले सिद्धि मार्ग में गया था, और अब वो यहाँ पर परमात्मा का नाम सुनकर अंतरिम यात्रा कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं आखिर हूँ कौन। अगर आपकी परमात्मा प्राप्ति में दृढ़ आसक्ति होगी तो आपको अपने अहंकार का भी पता लग जाएगा। और अगर आप माया भी चाहते होंगे, इस दुनिया में भी आपका लोभ लालच वगैरह भरा पड़ा होगा, तो फिर परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे और आप चूक जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहुंचे हैं तो आप सतर्क हो जाएं या सचेत हो जाएं, क्योंकि मेरे अलावा या फिर मेरे गुरुओं के अलावा कोई आपको इस तरह से जगाने वाला मिलेगा नहीं। और हाल फिलहाल जो सबसे बड़ा शत्रु है आपका, वो खुद आप हैं, जो कि इस उद्देश्य के साथ अंतरिम यात्रा भी करेगा शुरुआत में कि मैं आखिर हूँ कौन। या फिर ये वही है जिसने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि ये महंत स्वामी जी कहाँ मिलेंगे। कमाल की बात है, अपने आप से आप मिले नहीं हुए हैं। और तो और इस चैनल पर जितने भी हैं 99 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग अपने आप से ही नहीं मिले हुए हैं, मतलब अपने अहंकार को ही नहीं भाप पाए हैं। और सीधा सीधा वो कमेंट लिख रहे हैं कि महंत स्वामी कहाँ मिलेंगे। चैनल पर जो 1-1.5 साल पहले होना चाहिए था उसकी शुरुआत आज तक नहीं हुई है, सिर्फ इस वजह से। तो किसी का नाम जान लेने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनके सामने में भी चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता है कि मैं आखिर हूँ कौन। और ये मैं वही है, या फिर ये वही अहंकार है, या फिर ये वही अहम है जो थोड़े टाइम पहले सिद्धि मार्ग में भी था। फिर अभी भी 90% वो इस संसार में ही है। वो बस ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, अपने आप को शांत कर रहा है, अपने आप को खोना वो चाहता नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। बुद्धि मन या फिर माया ने जीव को पकड़ा नहीं है, जकड़ा नहीं है। इसके विपरीत जीव माया या फिर अन्य शारीरिक इंद्रियों का प्रयोग करके परमात्मा प्राप्त करना चाहता है या फिर अमृतत्व प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में जो ये जीव होता है यही हमारा अहंकार होता है, लेकिन ये भटक गया होता है, ऊपर से बेहोश भी हो गया।